हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपन राष्ट्रपति जी को क्लियर कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति जी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 52 से। संसद आर्टिकल नंबर 79 से। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 से। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लोकसभा। तो अपन पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के भाग कितने हैं? संसद के भाग है 3 और संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग है 2। तो लिखना भाग, भाग तो हो जाते हैं 3 और अंग है, अंग कितने हैं? 2। ये आपको बात याद होनी चाहिए। संसद के भाग कितने हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? लोकसभा। लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए चर्चा को चालू करते हैं। देखो, लोकसभा, इसको बहुत नामों से जाना जाता है। पहला नाम देखिए, जनता का सदन। ये इसके अन्य नाम है जिनके बारे में आपसे पूछता है डायरेक्ट कि जनता का सदन किसे कहा जाता है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, निम्न सदन किसे कहा जाता है। यह सब इसके अन्य नाम है। क्या क्या हो गया? जनता का सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया, निम्न सदन हो गया। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अभी तक अपन ने पढ़ा लोकसभा। लोकसभा को इन 4 नामों से भी जाना जाता है। लोकसभा लिखना उसके ऊपर, उस पर लिखोगे आप अन्य नाम। क्या है? जनता का सदन। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है जनता का सदन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और द्वितीय सदन। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 से संबंधित है। लोकसभा का गठन, गठन किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 81 से संबंधित है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? अब बात बढ़ते हैं आगे। आइए अब अपन बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा हो गया, लोकसभा में क्या होता है? जनता का सदन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए, पहली लोकसभा। पहली लोकसभा देखो, अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे पास क्या आ गया? हमारा संविधान आ गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान आ गया हमारे हाथ में। तो ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव, प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में। कब हुए थे? 1951-52 में। ठीक है, ये हो गए प्रथम लोकसभा चुनाव। इसमें कांग्रेस को कितनी, इसमें सत्तारूढ़ दल कौन सा रहा था? सत्तारूढ़ दल रहा था इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? इसमें लिखना 364 सीट्स जीती थी। ठीक है, यह सब आपको याद होना चाहिए प्रथम लोकसभा के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इससे आगे। आइए देखो, लोकसभा सीट, अब बात करेंगे लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा में कौन जाते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा कौन कहां से चुन सकते हैं? एक तो स्टेट से हमारे, और कौन सा है? यूनियन टेरिटरी है। और पहले एंग्लो इंडियन थे, उनको अब हटा दिया गया है संविधान का 104वां संविधान संशोधन। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे, आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक सवाल जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, यहाँ उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इधर से हटाते हैं, बात करेंगे ओनली लोकसभा की। ठीक है, आइए देखो, जो हमारा मूल संविधान था ना, यहाँ लिखते हैं अपन मूल संविधान। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या। पहला सवाल, मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या। तो मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? बहुत बार आपसे सवाल पूछता है, वर्डों पर ध्यान देना, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या थी 500। कितनी थी? यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकसभा। ठीक है, समझना आप, मूल संविधान में लोकसभा सीटें थी 500। ठीक है, अब आता है संविधान का 7वां संविधान संशोधन। लिखिए, 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। इसमें लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 525 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 525 कर दी गई थी। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हो गए? तो पहला सवाल अपने, मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या थी 500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है संविधान का 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 525 सीटें बढ़ा दी गई थी। अब आता है संविधान का 31वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। और इसमें लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। 545 कर दी गई थी। तो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अपन आए 500 से 525, फिर अपन आ गए 500 से 545 पे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? 545 पे। अब आता है फिर क्या हुआ था? 19 एरो लगाइए, 1987 में गोवा व दमन व दीव को भारत में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था।
तो अब सीटें क्या होगी, जब शामिल कर लिया गया है तो नया परिसीमन ज्यादा हुआ, क्षेत्र बढ़ा तो क्या सीटें बढ़ जाएगी। तो 1947 में क्या हो गया था, 545 में प्लस कर दो आप 7, 552। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। 552 ये होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम लोकसभा सीटों की संख्या, मैक्सिमम लोकसभा सीटों की संख्या। इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 543 है। कितनी है, 543 है लोकसभा सीटों की संख्या। आइए इसी को चर्चा को यहीं से बढ़ाएंगे, अब आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल मैंने आपको बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखो अपन कहां तक आ गए थे, ये अपन बात कर रहे थे मूल संविधान में लोकसभा सीटों के बारे में। 500 सीट, 500 से 525 हो गई, 545 हो गई, 552 हो गई। ये तो हो गई हमारी सीटों की गणना, ये तो हुई हमारी सीटों की गणना। अब आते हैं, देखो सीट मैंने आपको कहां से बताया था, एक तो हमारे स्टेट से आएंगे और यूटी से आएंगे। तो लिखते हैं लोकसभा सीट, ये हो गई लोकसभा सीट। ठीक है, समझना आप, लोकसभा सीट टोटल कितनी है, 543 है। कितनी है, 543। अपन अभी बात करेंगे इन प्रेजेंट, वर्तमान में। ठीक है, आइए लगाइए 2 एरो। अब 543 में भी आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। कैसे, एक तरफ आप लिख दो स्टेट और एक तरफ लिख दो यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। देखो राज्यों से, विभिन्न राज्यों से चुनकर 28 राज्यों से चुनकर कितने प्रतिनिधि आएंगे, 530 प्रतिनिधि आएंगे। कितने प्रतिनिधि आएंगे, 530 प्रतिनिधि आएंगे। और यूटी, यूटी से कितने आएंगे, 13 आएंगे। कितने आएंगे, 13 आएंगे। लिस्ट देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, जो वर्तमान में इन्हीं यूटी से लोकसभा सीटें चुनी गई है, जिसमें अधिकतम कितनी है, दिल्ली में 7 सीट है। कितनी सीट है, 7 सीट है। दिल्ली की लोकसभा सीटें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद रखें। कितनी लोकसभा सीटें दिल्ली में, 7 लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो 13 कहां से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर आते हैं। पहले 545 थे, तो 2 कहां से आते थे, वो एंग्लो इंडियन से आते थे, उनको हटा दिया गया है। संविधान का 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, बताइए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो कि आप ये सीटें बांट तो रहे हैं, आप ये सीटें बांट तो रहे हैं, लेकिन सीटों का आधार क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इन सीटों का आधार क्या है, लिखिए, तो वोट डाक लिखिए, आधार है जनसंख्या के आधार पर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके आधार पर किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं आगे, आइए अब देखो क्या आगे बात करते हैं। अब ये 545 सीट है ना, जो यहाँ तक एक बार इससे सवाल पूछा गया था, इससे सवाल पूछा गया था संविधान में, जब 500 सीटों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी, तो 545 का किस आधार पे की गई थी, तो आप बताएंगे क्या, 1907 की जनसंख्या के आधार पे। परिसीमन क्या होता है, परिसीमन होता है किसी परिसीमन मतलब होता है किसी क्षेत्र की बाउंड्री। परिसीमन मतलब क्या होता है, बाउंड्री, कि इस बाउंड्री के अंदर कितने लोग रहते हैं, ये क्या कहलाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो परिसीमन करता कौन है, परिसीमन करता है चुनाव आयोग। तो परिसीमन जैसे विभिन्न 10 सालों में क्या होता है, हमारी जनगणना होती है। तो जनगणना के बाद संविधान के 82वें आर्टिकल के तहत, संविधान के 82वें आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग परिसीमन करता है। परिसीमन करता है तो हर लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करता है उसकी जनसंख्या के आधार पे। तो सबसे पहला सवाल, कम से कम कितने लोग होने चाहिए एक लोकसभा क्षेत्र में, कम से कम, जिससे उसका परिसीमन कर सके। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, 7.5 लाख लोग कम से कम होना चाहिए एक लोकसभा क्षेत्र में परिसीमन के लिए। कितने लोग होने चाहिए, 7.5 लाख लोग होने चाहिए। अब एक बार यूटी से सवाल आप इंपॉर्टेंट है, यूटी से सवाल है सबसे कम, ऐसा कौन सा यूटी है जो इसमें सबसे कम लोकसभा का परिसीमन अर्थात निर्वाचन क्षेत्र है, तो आप लिखना पदुचेरी। क्या है, पदुचेरी है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, पदुचेरी है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए यहाँ तक के पॉइंट।